અને पवित्रता का प्रेमी बनावे, दयालु समाज का निर्माण हो और सत्यनिष्ठा पक्की बने, ये उपलब्धियां हैं। जरूर मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, दैट इज ओके। लेकिन व्हाट अबाउट ह्यूमन बीइंग? The quality of human being is inferior, the quality of roads are superior. राम राज्य ऐसे नहीं होता। आप देखो गोस्वामी जी जिस तरह से राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं, सबसे पहले उन्होंने जिस चीज़ को सामने रखा वो था भगवान राम के राज्य में मनुष्य कैसा था। बैर न कर काहू सन कोई, सब नर करहीं परस्पर प्रीति। इफ आई कैन अचीव दिस, चाहे वो परिवार हो, चाहे संस्था हो, चाहे राष्ट्र हो, दैट इज अचीवमेंट। क्रेडिबिलिटी होवे, पवित्रता होवे, नारायण। सबके पास सारे लोग भक्त हैं, अनीश्वरवादी लोग नहीं हैं। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। सबके सब साधन चतुष्टय संपन्न है। सोचिए, दिस इज द अचीवमेंट। अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। सब के सब लोग निरोग हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध, अशिक्षित कोई नहीं है, रोगी कोई नहीं है, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, निर्गुणी कोई नहीं है, हिपोक्रेट कोई नहीं है। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। तो ह्यूमन रिसोर्स HRD मिनिस्ट्री हमारे यहाँ नहीं, मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में हमारा बजट है 6%, उसमें शिक्षा पर हमारा बजट है 2.6%। तो फिर कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए, लेकिन फिर वो सब मर्यादाएं अपनी होनी चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए। तो मनुष्य अच्छा है, सब गुणज्ञ, दूसरे के गुणों को रिकॉग्नाइज करने वाले लोग हैं। सब गुणज्ञ पंडित, किसी राष्ट्र के मनुष्य ऐसे हों तो फिर देखो। सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ। कोई उनके ऊपर कुछ भला करता है तो दे एक्नॉलेज दैट। सब कृतज्ञ। और एक चीज नहीं है, नहीं कपट से आनी, जिसको आजकल बोलते हैं इज वेरी स्मार्ट, वो कपट से आनापन है। ही कैन चीट यू, सो ही इज वेरी स्मार्ट। ही कैन मैनिपुलेट द थिंग्स, ही इज वेरी स्मार्ट। भगवान कहते हैं, यहाँ लिखा गोस्वामी जी ने, ऐसा सयानापन किसी में नहीं है। नहीं कपट सयानी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। राम राज नवगेश सुनो, सचराचर जग माही। जब मनुष्य ऐसा होता है, मानव का ऐसा निर्माण हो कि वो राष्ट्र पर भार नहीं, रिसोर्स बने। गांधी जी का राम राज्य बोलते हैं लोग, लेकिन राम राज्य तो रामायण में बताया गया है। रामायण पढ़ने के लिए फुर्सत किसको है? राम राज्य की परिकल्पना क्या है, किस तरह से राम राज्य आता है? पहला जो है वो मनुष्य का सुधार होवे। गोस्वामी जी कहते हैं फिर प्रकृति उसका प्रत्युत्तर देती है। ये 22वें दोहे के बाद शुरू हुआ, उसके ऊपर पंक्ति है, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी,
एक नारी व्रत, व्यभिचारी लोग नहीं रहते। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। व्हाट ए अचीवमेंट। ये दोहा तो ऐसा लिखा गोस्वामी जी ने, मैंने कहीं पढ़ा नहीं इस तरह से। राजनीति के 4 अंग होते हैं। आप समझना, संस्कृत में 100 ग्रंथों से ज़्यादा राजनीति शास्त्र के ग्रंथ हैं। वहाँ समेट के लिखा गया साम दाम दंड भेद, ये राजनीति के 4 अंग हैं। राम राज्य की सफलता ये हुई कि केवल 2 से शासन चलता है। दंड और भेद की जरूरत नहीं पड़ती। दंड और भेद, दंड केवल दंडी स्वामी लोगों के हाथ में दिखाई देता है और भेद केवल नृत्यशाला में दिखाई देता है। राजा को कभी दंड की जरूरत नहीं पड़ती, राजा कभी भेद नीति अपनावे, इसी जरूरत नहीं पड़ती। ये राम राज्य का गौरव है कि केवल 2 चीज़ों से चलाया। देखो कैसे लिखते हैं, दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज। जहाँ नर्तक नृत्य है वहाँ मुद्रा भेद है, भाव भेद है, और यतियों के हाथ में दंड है। और जय पराजय की बात अगर होती है तो मन को जीतने की बात होती है, क्योंकि और किसी को जीतने का कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। जीतहु मन ही सुनी अस रामचंद्र के राज। तो मनुष्य जब ऐसा हुआ, धर्म की स्थिति जब ऐसी हुई, तो फिर प्रकृति प्रति उत्तर देती है। वो अब यहाँ से शुरू होता है। पहले ही विलम्ब हो गया तो ब्रेक लेना चाहिए, नहीं? कुछ लोग स्वस्थ हो जाएंगे तो, और जो लोग रुक सकते हैं रुकेंगे। अब प्रकृति का प्रत्युत्तर है, फिर उत्तरकांड में दूसरा एक हिस्सा है। कथा तो लगभग पूरी हो जाएगी राम राज्य के साथ, लेकिन एक प्रसंग चलता है काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के बीच में। तो उस प्रसंग में कुछ कुछ बातें हम निवेदन करेंगे और फिर कथा की आज प्रभु कृपा से समाप्ति होगी। सो 5 मिनट